नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 26 अक्टूबर है और 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखा कीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप लोग बीच बीच में छोड़ के मत देखिए और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आज का करंट अफेयर्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री ऑथर एंड फिल्म मेकर सीसी डैंग मेरेम्गा फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन जर्मन पीस प्राइज 2021। कहने का मतलब है कि एक जो है ये एक लेखक हैं और ये फिल्म को बनाने वाली हैं, फिल्म बनाती हैं। तो ये कौन से देश से हैं और ये पहली ब्लैक वुमन है, पहली जो है वो अश्वेत महिला है। तो इनको अभी दिया गया है जर्मन पीस प्राइज। तो ये कौन से देश से हैं? तो ये जो देश से बिलोंग करती हैं वो है जिम्बाब्वे। कौन से देश से? जिम्बाब्वे से हैं और इनका नाम आपको ध्यान रखना है सीसी डैंग मेरेम्गा। ठीक है, ये भी पूछी जा सकती है कि जर्मन पीस प्राइज 2021 जो है वो किसे दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर बात करें जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे है। साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग में है, जोहान्सबर्ग। केन्या नैरोबी। ठीक है, इथियोपिया अदीस अबाबा। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? जिम्बाब्वे की करेंसी जिम्बाब्वियन डॉलर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, मैं यहीं पे बता देता हूँ कि जो ये जर्मन पीस प्राइज है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये जो है जर्मन पीस प्राइज है। और अगर नोबेल पीस प्राइज पूछे, ठीक है, नोबेल का अगर पीस प्राइज पूछे तो वो किसको दिया गया था? मारिया रेसा। ठीक है, मारिया रेसा। और साथ में थे दमैत्री मुरातोव, दमैत्री मुरातोव। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री लॉन्च मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम साइराक्यूज 4A। कहने का मतलब है कि अभी अभी कौन सा देश ने जो है वो लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? ये एक मिलिट्री का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी मिलिट्री का ये संचार उपग्रह है जिसका नाम है सिराक्यूज 4A। तो इसको किया है अभी फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस ने किया है इसे, ताकि मिलिट्री का जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, उसको और बेहतर किया जा सके, फ्रांस के मिलिट्री को और उसको मजबूत बनाया जा सके संचार के माध्यम से। ठीक है, तो इसके लिए इस सैटेलाइट का जो है वो अभी लॉन्च किया गया है। फ्रांस की राजधानी बात करें तो पेरिस है। ठीक है, कहाँ है? पेरिस। और पेरिस में हेडक्वार्टर किसकी है? FATF की है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी ग्रे लिस्ट में डाला था किसे? पाकिस्तान को डाला था, साथ में टर्की को भी डाल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान, टर्की और दो और देश हैं, एक है जॉर्डन। ठीक है, एक है जॉर्डन और दूसरा क्या है? माली। तो आपको ये भी चीज़ें रिवीजन के तौर पे करते रहना है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है, और चाइना की बीजिंग, बीजिंग। और इजराइल की यरूशलेम, यरूशलेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड PMASBY फ्रॉम विच सिटी। कहने का मतलब है कि एक जो है वो एक योजना है, एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ये आयुष्मान भारत जो है इससे अलग है। तो इसको लॉन्च किया गया है कौन से शहर से? तो इसे अभी लॉन्च किया गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा सांसद है वहाँ से। तो लोकसभा सांसद कहाँ से? कहाँ है? वाराणसी। आंसर नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आप ध्यान रखिएगा ये है क्या, इसमें मुख्यतः होगी क्या। तो आप ध्यान रखें कि जो हमारा गांव और शहरी क्षेत्रों में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो बेहतर करने के लिए, जो वहाँ पे प्राथमिक केंद्र हैं उसको बेहतर करने के लिए। और इसके तहत जो है अभी
11,024, ठीक है, 11,024 जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लगाए जाएंगे शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। सभी जो राज्य हैं उसके शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ 17,788 जो है वो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र लगाए जाएंगे। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये जो है 11,024 ये सभी शहरों में लगाया जाएगा, यानी जितने भी राज्य हैं उनके शहरों में। वहीं जो गांव है वहाँ पे लगाया जाएगा उस 10 जो राज्य हैं, 10 जो प्रमुख राज्य हैं उनके ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाएगा 17,788 स्वास्थ्य केंद्र। तो आपको ध्यान रखना है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं जो है ना शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में उसको और बेहतर किया जा सके। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ 51 दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019। कहने का मतलब है कि जो 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 है उसकी घोषणा जो है वो कर दी गई थी, लेकिन ये 25 तारीख को उपराष्ट्रपति जी के द्वारा जो है ये अवार्ड दे दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये प्रतिष्ठित जो अवार्ड है ये किसे मिला है, ठीक है। तो ये मिला है रजनीकांत को। रजनीकांत जो है ये काफ़ी जो है ये तमिल एक्टर हैं, तमिल के एक्टर हैं और ये बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। आप यहाँ पे इस तस्वीर में इनको देख सकते हैं। यहाँ पे दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 से इनको जो है नवाजा गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये 2019 का है, ठीक है। अगर बात करें 2018 की तो वो दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को, ठीक है। आपको जो ये रिसेंट का दोनों का है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। दादा साहब की बात करें तो ये फिल्म के लिए दी जाती है। भारत में फिल्म का प्रतिष्ठित ये अवार्ड है, ठीक है, प्रतिष्ठित अवार्ड है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी ये भी ध्यान रखिए आप, 1969 में। 1969 में ये पहली बार दी गई थी। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर विथ विच बैंक टू इंटर इनटू बैंक इंश्योरेंस। कहने का मतलब है कि भारत की एक फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस है वो पार्टनरशिप की है कौन से बैंक के साथ, ताकि बैंक इंश्योरेंस में वो एंट्री कर चुकी है। यानी कहने का मतलब है जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो बैंक के माध्यम से सेल की जा सकती है, बेची जा सकती है, ठीक है। तो ये की गई है अभी बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे अगर बात करें कि ये फ्यूचर जनरल जो इंडिया इंश्योरेंस है जिसे FGII भी बोलते हैं, तो FGII जो है इसका जो ये ज्वाइंट वेंचर है, दो जो कंपनी है बड़ा, जैसे एक फ्यूचर ग्रुप है और एक जनरली ग्रुप है, ये दोनों का जो है ये ज्वाइंट इनिशिएटिव ज्वाइंट वेंचर है। आपको ध्यान रखना संयुक्त उपक्रम है और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, ठीक है, 2007 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है? वो है मुंबई में। और इसके अभी MD एंड CEO कौन है? वो है अनूप राव। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं CEO और MD से। यहाँ पे मैं बता दूं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ। तो बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है बैंक ऑफ इंडिया की। अच्छा, इसकी राष्ट्रीयकरण जो बैंक ऑफ इंडिया की जो नेशनलाइजेशन हुई थी वो 1969 में हुई थी, ठीक है, 1969 के अंदर नेशनलाइजेशन हुई थी। और अभी जो इसके MD एंड CEO हैं वो हैं अतानु कुमार दास, ठीक है, अतानु कुमार दास जी हैं। और इस बैंक की एक टैगलाइन है वो है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। हु हैज़ वोन US फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो जो फार्मूला 1 रेस होती है, तो जो US की यूनाइटेड स्टेट की जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स थी 2021 की, उसको कौन सा फार्मूला 1 ड्राइवर ने जीता है? आप ध्यान रखेंगे ये ड्राइवर है रेड बुल का, ये गाड़ी चलाता है। तो रेड बुल का ड्राइवर मैक्स वेस्टापन। सही आंसर ऑप्शन नंबर B, ठीक है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मैक्स वेस्टापन ने मैक्सिमम
इस सीजन की यानी 2021 की जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है फार्मूला वन की, उसको मैक्स वर्स्टापन ने ही जीता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन है? मैक्स वर्स्टापन, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च्ड CGN-21 सैटेलाइट टू टेस्ट दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी चाइना ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है एक सैटेलाइट को जिसका नाम है CGN-21। आपको ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है CGN-21 सैटेलाइट जो है वो कौन सा देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है, तो वो क्या है? चाइना ने। तो अब बताना ये है कि ये क्या करेगी, किस टाइप की टेक्नोलॉजी है, इसको किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये है स्पेस डेब्री मिटिगेशन टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है कि जो अंतरिक्ष के अंदर जो कूड़ा कचरा होता है तो उसकी पता लगाने के लिए ये टेक्नोलॉजी काम करेगी और इसके लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है CGN जो है वो चाइना की जो है सैटेलाइट है और स्पेस डेब्री मिटिगेशन टेक्नोलॉजी जो है ये टेस्ट करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has won 2021 MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप? कहने का मतलब है कि ये बाइक की रेस होती है, वो फार्मूला वन है, ये बाइक की रेस है। तो इसे 2021 जो है MotoGP का वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो इसको किसने जीता है? आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये इसका आंसर है फाबियो क्वार्तरारो। ठीक है, फाबियो क्वार्तरारो ये और फ्रेंच का ये पहला खिलाड़ी है, ये फ्रेंच का ये खिलाड़ी है और ये पहला खिलाड़ी है फ्रांस का जिन्होंने MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2 new IPL teams have been announced. How much price paid by RPSG for लखनऊ? कहने का मतलब है कि अभी IPL जो है, जो इंडियन प्रीमियर लीग है जो क्रिकेट में होती है, ये कहें तो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है क्रिकेट में IPL। तो 2 न्यू IPL की टीम और बढ़ाएंगी, यानी 2022 से अब हमारे यहाँ कुल 10 टीम खेलेंगे IPL के अंदर। पहले कितने थे? 8 खेल रहे थे, अब खेलेंगे कुल 10 टीम। तो जो 2 टीम है उसमें से एक टीम है लखनऊ और दूसरा टीम है अहमदाबाद। ठीक है, तो लखनऊ को खरीदा है, उसके जो मालिक हैं वो हैं RPSG यानी RP संजीव गोयंका। ठीक है, ये ग्रुप है। तो ये कितने में जो है ये खरीदा है, इसको ये बताना है। तो ये खरीदा गया है, लखनऊ को खरीदा गया है, यानी कि लखनऊ जो IPL टीम है उसको खरीदा गया है 7,090 करोड़। यस, 7090। ठीक है, 7,090 करोड़। और वहीं मैं बता दूं कि जो अहमदाबाद टीम है उसको खरीदा गया है 5625 करोड़ में। कितना में? 5625 करोड़ में। और इसके मालिक कौन है, जो टीम ऑनर है वो कौन है? CVC कैपिटल। ठीक है, CVC कैपिटल, आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, इस साल की जो IPL है वो किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स ने, आपको ये भी ध्यान रखना है। और हराया था किसको? KKR को, कलकत्ता नाइट राइडर को हराया था 2021 में। हुआ कहाँ था? ये इंडिया में भी हुआ था और UAE के अंदर भी हुआ था कुछ मैच। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। Which film has won Best Feature Film Award in 67th नेशनल फिल्म फेस्टिवल? कहने का मतलब है कि जो अभी नेशनल राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है उसका जो 67वां अभी जो दिया गया है, तो उसमें बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर C, मराकर लायन ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये मराकर लायन ऑफ अरेबियन सी जो है ये आपको बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो 67वां नेशनल फिल्म में दिया गया है इसे। ठीक है, चलिए कुछ और भी अवार्ड है उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ और भी अवार्ड है, जैसे एक अवार्ड है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की, तो वो दिया गया है एक, ये वेब सीरीज है द ताशकंद फ्लाइज। आप यहाँ पे देख सकते हो द ताशकंद फ्लाइज, और ये है पल्लवी जोशी को। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस किसको? पल्लवी जोशी को मिला है। वहीं अगर एक्टर में बात करें सपोर्टिंग, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, तो वो दिया गया है
एक विजय सेतुपति जो है उनको दिया गया है और ये इन्होंने काम किया है सुपर डिलक्स में, ठीक है, सुपर डिलक्स में। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस जो है यानी कि जो अभिनेता है वो दिया गया है कंगना रणावत को, जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। ये आप यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हो। और इन्होंने जो एक मूवी है मणिकर्णिका और एक मूवी है पंगा, ये दोनों में इन्होंने बेहतर रोल के लिए जो है वो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है बेस्ट एक्ट्रेस से। वहीं बेस्ट एक्टर का जो है वो दिया गया है मनोज बाजपेयी जी को। किसके लिए, कौन से मूवी के लिए वो दिया गया? भोसले के लिए। किसके लिए? भोसले के लिए। आपको ध्यान रखना है। और धनुष को दिया गया है आसुरन के लिए। किसको? आसुरन के लिए, ठीक है। तो आपको ये पूरी चीज़ें कम से कम याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगी और 27 अक्टूबर यानी आज की जो करंट अफेयर्स है उसे हम शाम तक अपलोड कर देंगे। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। शाम को फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।